जी नहीं, दोनों कार्यकाल सही नहीं रहा है। सब अपने अपने मन के किए हैं। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी भी पहुंच चुके हैं। सब्जी मार्केट मैंने बना के गया था और आचार संहिता लग गई थी, इसी कारण वो सब्जी मार्केट को शिफ्ट नहीं कर पाया था। हमारा 1 साल का हमको मौका मिला और 1 साल में जितना कांग्रेस सरकार को 4 साल में नहीं हुआ विकास, वो 1 ही साल में पूर्ण हो गया। ये तो बताने की बात नहीं है, ये तो क्या है कि एक मजाक है। और इतना फंड आया है कि नाली को दोबारा बनाया गया है। नमस्कार, एशियन न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सारिका श्रीवास्तव आपके साथ। नगरीय निकाय की जंग, जी हाँ, ये हमारे कार्यक्रम का नाम। और हम जाते हैं हर गली मोहल्ले वार्ड में और निकालते हैं जनता के सवालों का जवाब जिम्मेदारों से। तो आज हम पहुंच चुके हैं नंदी चौक, जो कि वार्ड क्रमांक 63 सहित ब्रिगेडियर उस्मान वार्ड ये पड़ता है। यहाँ पर नंदी चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर हटरी, एक छोटा सा बाजार जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर हम जो बाजार में उपस्थित लोग हैं उनसे ही जानेंगे। पहले तो जनता जो होती है वो जनार्दन है और वही तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में आम लोग, व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनसे जानना कि जिम्मेदारों को कितना आगे बढ़ाया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष, आप यहीं से हैं? हाँ। यहीं से। इस बार किसे वोट देना चाहेंगे? अब देखो सामने देखो, जिसका वोट भारी देखो कब। आपके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? ठीक है, बढ़िया। अपने पार्षद के काम से खुश है? हाँ। अपने पार्षद के काम से खुश है। देखते हैं जनता जो होती है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और जनार्दन का काम करती है पूरे निकाय चुनाव में। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं। क्या नाम है? मेरा गजानन टीम है। यही से हैं जी। और इस बार किसे वोट दे रहे हैं? समय बताएगा। तो आपके क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? काम तो अभी लगभग ठीक है। अगर नई सरकार आती है, नया बदलाव अपने क्षेत्र में कुछ भी चाहते हैं, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो आप अपने मोहल्ले में क्या चाहेंगे? किनकी कौन बने यहाँ पर जिम्मेदार, कौन बने पार्षद? अब मेरे हिसाब से तो टिकट के देने को ऊपर सतनाम भैया जैसे उस समय भाटा गांव से जीते थे, तो इस समय भी टिकरापारा वार्ड से चांस है, 90 में चांस है। महापौर किसको बनाएंगे, बीजेपी से कांग्रेस से? बीजेपी का। मीनल चौबे जी। कैसी लगती है, कैसा काम है उनका? वो आने के बाद ही बताएंगे ना, अभी आए नहीं है और काम कैसा। पहले भी पार्षद रही है वो और इस बार महापौर की जिम्मेदारी है। तो उनके वार्ड का उन्हीं को पता है काम किया, हमारे वार्ड से तो नहीं थे पार्षद। आपने कहा महापौर में बीजेपी को देखना चाहेंगे, मीनल चौबे को देखना चाहेंगे, तो कुछ विशेष कुछ नहीं है, पर आजाद डीवर थे तो उतना खास अभी आना जाना लगभग नहीं था, तो इस बार बदलाव चाहते। तो दीप्ति दुबे भी एक महिला है, उन्हें किसे देखते, क्योंकि वो प्रमोद दुबे की वाइफ रही है? चांस देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो नया चांस देना चाहते हैं, नई पार्टी को देना चाहते हैं मौका। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, क्या नाम है? किरावन साहू। कहाँ से है? टिकरापारा नंदी चौक। कैसा लगता है काम अपने वार्ड में? साफ सफाई है? एक तो पहले यहाँ लड़ा वो, अब क्या है, भाटा गांव चला गया है। भाटा गांव में उसकी पूरी मानसिकता ये है, भैया आज सामान्य वहाँ लड़ी है ना भैया, वहाँ जमीन घोटाला में कितना बात किया, कई सारे लोगों, किसानों की जमीन हड़प लिया, उसके बाद फिर यहाँ आ रहे, ये अच्छी बात नहीं। आप यहीं के निवासी हैं? हम लोकल यहीं के निवासी हैं, हम लोग त्रस्त हैं उससे। 5 साल 10 साल जो कार्यकाल किया उसमें पूरी जहाँ की जनता त्रस्त है। सुविधाओं की वे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो बाजार हम देख पा रहे हैं सड़कों पर लगा हुआ है, इसे शिफ्ट करने के लिए भवन तैयार किया गया। बेवकूफ बनाता हो, कुछ ही बोलता रहता है भाई। आज भाटा गांव में भी बनाया, क्या हुआ, शिफ्ट किया, हो शिफ्ट किया क्या बताइए? भाटा गांव में नहीं किया ना, यहाँ क्या करेगा वो? तो इनका कार्यकाल पहले बीजेपी का अच्छा था और अब इनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहने वाला है। आसपास और भी दुकानें मौजूद हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि वे क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर। आम जनता है, आम जनता अपने ओपिनियन रखेगी और यही सवाल प्रत्याशियों से हम लेंगे। जी नहीं, दोनों कार्यकाल सही नहीं रहा है। सब अपने अपने मन के किए हैं। नाली सफाई नहीं हुआ है नहीं, पूरा कूड़ा कचड़ा पड़ा रहता था, सब कुछ है। जिनके जिनके मकान बनता था उनके जाके उन लोग सर्वे करते थे। नगर पालिका के अध्यक्ष जो होते हैं ना, जो नगर अधिकारी, उनको भेजते थे पहले, उसके बाद उनसे कमीशन वसूलते थे। सबसे पहले तो ट्रैफिक की समस्या है मैडम, यहाँ गाड़ी खड़ी जगह नहीं है। अगर हाँ, मवेशी घूमना, यहाँ अगर 2 गाड़ी घूम जाता है तो आप ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारे दुकान में सामने की जगह नहीं होता है। यहाँ जो दुकान जो बनाया सतनाम पनाग, उसके लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ जो बाजार जो लगता है ना, उनको वहाँ शिफ्ट करवाना चाहिए। जनता तो जनार्दन ये तो तय करेगी। हमारे साथ दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका विजन क्या कहता है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि एक प्रत्याशी तय करता है कि उनका वार्ड कैसा लगे, कितना सुरक्षित हो, कितना साफ हो। ऐसे में कौन हकदार होने वाला है शहर का,
हमारे साथ दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी इस वक्त मौजूद है। बीजेपी से मेरे साथ प्रमोद साहू है और कांग्रेस से प्रत्याशी सतनाम सिंह पनांग हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप नगर निकाय जो चुनाव है, क्या विजन है आपका, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले मैं यहाँ से पूर्व में पार्षद रह चुका हूँ और जो मेरे कई ऐसे काम थे, जैसे महिलाओं को सुदृढ़ करवाना, महिलाओं को यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं घरों में रहती है और अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैसे कमाई नहीं कर पाती है। तो जो स्व सहायता समूह का जो मैंने गठन किया था, उन स्व सहायता समूह को जब मेरा समय आया तो चेंज होने का आया, तो मैं उनको ऋण के लिए मैंने लगातार मैंने पूरे आवेदन प्रतिवेदन दे चुका था। तो उनको अब क्लियर करवाऊंगा और सबसे ज़्यादा महिलाओं को विजन करके उनको सशक्तिकरण करने का काम करना है। दूसरा, जो यहाँ का सब्जी मार्केट है, जो सब्जी मार्केट मैंने बना के गया था और आचार संहिता लग गई थी, इसी कारण वो सब्जी मार्केट को शिफ्ट नहीं कर पाया था, तो वो अभी कबाड़ हो गया है, जर्जर हो गया है। उसको विस्थापित करना है, यहाँ से सड़क से उठाकर साइड करना है। जो मैंने 11 सामुदायिक भवन बनाए थे यहाँ पर, उन 11 सामुदायिक भवनों की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। अभी मैं जनसंपर्क में गया था तो एक महिला ने कहा कि ये पेंट तक नहीं हो रहा उसमें। तो ऐसे कई कार्य हैं, जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण, जो हमारा यहाँ पर मैंने कंप्यूटर सेंटर डाला हुआ था जिसमें कई महिलाओं को सशक्तिकरण करते थे, वो बंद हो चुका है, तो उसको चालू कराना। वो मुफ्त कंप्यूटर शिक्षण, ब्यूटिशियनशिप जो उनका कोर्स करवाते थे, उनको फिर मेरे को दोबारा चालू करवाना है। ये सब विज़न है। और जो अधूरे काम, जैसे मैं नालियों को ढकने का काम चालू किया था, तो तकरीबन 70 से 75% नालियाँ ढक चुकी थी। 25% नालियाँ जो बची थी ढकने के लिए, अब उसको मैं पूरा ढकूंगा, जिससे कि यहाँ से मच्छर से और गंदगी से मुक्ति मिल सके। ये सब विज़न लेके अपन चल रहे हैं। इससे ठीक पहले यहाँ पर बीजेपी की पार्षद थी, बीजेपी के यहाँ पर पार्षद थे, तो उनके कार्यकाल में कहाँ कमी रहेगी, किन जरूरतें जो नहीं हुई पूरी उन्हें आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी के बारे में कम ज़्यादा ऐसा नहीं बोलना चाहता, वो भी हमारे बड़े भैया हैं और जो काम उन्होंने किया वो काम उन्होंने किया, जनता देख रही है, इसमें मुझे बोलने की इसमें कोई वो नहीं है। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा कमी, जो जनता अगर आगे बताएगी। बिल्कुल, तो जनता तो बताएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात इन्होंने कही है, महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत। सबसे पहले तो आप बताएं सर, महिलाओं के सशक्तिकरण में कहाँ कमी रह गई और क्यों जरूरत है महिलाओं को और अब ज्यादा सशक्तिकरण? महिलाओं के सशक्तिकरण में कोई कमी नहीं है। भारत सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, सशक्तिकरण हो ही रहा है, इसमें निश्चित ही कोई संदेह नहीं है। तो आप अपने क्षेत्र में महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त देखना चाहेंगे? अभी तो महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में और क्या कुछ आप करना चाहेंगे? क्या विजन है आपका? देखिए, उनका तो शिक्षा के ऊपर अपन ध्यान देंगे और उनकी जो क्या बोलते हैं उसके बेरोजगारी है उसमें ध्यान देंगे अपन। बस सशक्तिकरण होते रहेंगी। जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो जनता को काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्या मानते हैं आप, क्या कमी रह जाती है? जो हर बार चुनाव के तमाम वादे तो होते हैं लेकिन वे जमीनी स्तर पर पूरे नहीं हो पाते, हर बार एक कमी निकलकर सामने आती है और जनता परेशान हो जाती है। नहीं, निश्चित तौर पर ये देखो, मूलभूत सुविधाएं वो तो चलती रहती हैं। साफ सफाई की नित्य की प्रक्रिया है, डेली की प्रक्रिया है। आदमी इधर सफाई करता है, उधर फिर कचरा डाल देते हैं। अवेयरनेस लाना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। इसके लिए अवेयर करना जरूरी है। लोगों को अवेयर कैसे करें, ये सोचने का विषय है। अगर लोग को अवेयर करेंगे, आप देखिए जैसे मॉल रहता है, मॉल में जो जाते हैं उन लोग कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकते हैं। तो वो अवेयरनेस वहाँ पर दिखनी चाहिए और थोड़े टाइटनेस होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जनता जागरूक होगी और खुद ही उन्हें लगेगा कि मेरा आसपास का परिसर स्वच्छ और साफ रहे। अवेयरनेस की तो जरूरत है ही, लेकिन एक बाजार क्षेत्र है, रोजाना यहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे भी यहाँ पर क्या कुछ नहीं? देखिए, ऐसा टिकरापारा में लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ थोड़े बहुत कार्य होंगे। जैसे मैंने वही बताया कि कुछ भवनों का जीर्णोद्धार करना है, कुछ नालियों को ढाकना है और मूलभूत सुविधाएं यहाँ तकरीबन पूरी है, क्योंकि ये बहुत पुराना एरिया है और लगातार यहाँ पे जितने भी पार्षद रहे सब ने काम किया अच्छा। तो जितने भी पार्षद रहे उनका काम काफी अच्छा, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस प्रत्याशी का। बीजेपी प्रत्याशी से इस पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 साल से तो महापौर था, महापौर रहने के बाद में यहाँ विकास पूरा रुक गया था। हमारा 1 साल का हमको मौका मिला और 1 साल में जितना कांग्रेस सरकार को 4 साल में नहीं हुआ वो विकास, वो 1 ही साल में पूर्ण हो गया। और आप देख रहे होंगे अभी रोड नाली सब
अच्छे तरह से है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर पूरा ध्यान दिए वो। महापौर के रहते में विकास कार्य बाधित हुए हैं, विकास कार्य रुक गया है। ये बात तो आप पूर्व के जो पार्षद होंगे उनसे पूछिएगा कि कितना फंड आया था। ये तो बताने की बात नहीं है, ये तो क्या है कि एक मजाक है। और चूंकि वो फंड ही तो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा फंड, जितना फंड यहाँ अभी कार्यकाल में आया है उनको एक बार जाके आप लिस्ट में देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना फंड आया है। इतना फंड आया है कि नाली को दोबारा बनाया गया है, तिबारा वहाँ पे कंक्रीटीकरण करी गई है, डामरीकरण लगातार किए गए हैं। और लगभग मैं पीडब्ल्यूडी मैं जल कार्य समिति का अध्यक्ष हूं और हमारे एमआईसी से ही पास होके आता है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए का विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं। मुझे तो ये हंसी आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अपने पार्षद को ही डोमिनेट करने की बात कर रहे हैं कि 4 साल उन्होंने काम नहीं किया और सरकार जब इनकी रही उसको ही डोमिनेट करने का काम करेगा। हम कभी ये नहीं बोले, हम भाजपा सरकार में लगातार पार्षद रहे, पर हम कभी ये नहीं बोले कि उनको ना फंड नहीं दे रहा है। ये खुद में क्वालिटी होनी चाहिए कि फंड कैसे लाएं, वहां से लाना आपको पड़ेगा, ये आप में क्वालिटी होनी चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी रहे, हम सरकार से लड़ के लाते हैं तो ये क्वालिटी खुद में पैदा करनी पड़ती है। सरकार से लड़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी सर? इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले देखिए मैं 10 साल पार्षद भाजपा सरकार में भी रहा हूँ और उसमें ये नहीं बोल रहा हूँ, फंडिंग तो लाना पड़ता है वहां से जाके, चाहे कांग्रेस की सरकार भी क्यों ना हो। आपको एस्टीमेट भेजना पड़ेगा, आपको वहां लगातार कन्वे करना पड़ेगा, लगातार मंत्रालय जाना पड़ेगा, तब जाके वहां पर कोई कार्य होते हैं, तब वहां फाइल सैंक्शन होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो इसके लिए अपना खुद का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, अपनी सोच पैदा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपन इसको बोल दें कि 4 साल वो नहीं हुआ था, 1 साल में हो गए, 4 साल में। आप कहीं ना कहीं, प्रमोद भाई मेरा भाई है उसमें, और धनगर जी भी मेरे भाई, बड़े भाई जैसे, तो उनको डोमिनेट करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मैं इनसे ही अनुरोध करता हूँ। आपने कहा बीजेपी में पहले थे, तो ऐसी क्या कमी रह गई, क्या नाफरमानी हुई, कौन सी बात रही जो आप कांग्रेस में आए? नहीं, मैं बीजेपी शासन काल में कांग्रेस से ही पार्षद था। मैं ऐसा नहीं था, मैं उसका 10 साल का जो था उस समय भी मैं पार्षद था और लगातार यहाँ पे विकास कार्य करा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बीजेपी के शासनकाल में आप पार्षद रहे, तो क्या चुनौतियां आई आपके सामने? देखिए मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि चुनौतियाँ तो ये पद जीतने के बाद ही आती हैं, उसके बाद ही उसमें क्वालिटी पता लगती है कि वो काम क्या कर सकता है। देखिए लगातार उसको जानना, एस्टीमेट बनवाना, आगे एस्टीमेट बना के उसको फाइल को भेजवाना, अधिकारियों के एई, जेई, जोन कमिश्नर के दस्तखत करवाना, वो कितने जल्दी से होता है वो कराना, एक विज़न रखना कि मेरा विज़न था कि यहाँ बार बार नालियों में बहुत कचरा आता है, तो मेरा विज़न था पूरे 70 वार्डों में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि नाली ढकी हुई हैं। आप यहाँ घूम रहे हो तो आपको पता है। तो मैं एक विज़न रखा, मैंने विज़न ये रखा लोगों के लिए। यहाँ सामुदायिक भवन की बहुत समस्या थी, लोग शादी करना चाहते थे पर उनके शादी के लिए भवन नहीं था, तो ऐसे भवनों को बनाया। मैंने जो बड़ा भवन बनाया आरडीए के पास, उसका आरडीए का आज भी नोटिस मेरे पास आता है, क्योंकि वहाँ का सुलभ था, उसको तोड़वा के मैंने बनाया। आरडीए कॉलोनी में भी एक बड़ा सुलभ वहाँ पे जो वहाँ था उसको तोड़ के बनवाया, उनके आज भी मेरे पास आते हैं। मैं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मैं अपने घर के लिए तो ज़मीन लिया नहीं, मैंने अपने सामुदायिक भवन बनाने के लिए लिया। 500 रुपये में उनको इतना बड़ा भवन मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों की शादी हो जाती है, उनको वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा मिल जाती है। वहाँ कूलर लगा दिए हैं हमने, पंखे लगवाए थे, हर चीज़ की सुविधा। तो एक विज़न होना चाहिए, ये विजन तो बिल्कुल होना चाहिए। सर कह रहे हैं कि विजन होना चाहिए चुनाव को लेके, और जीतने के बाद चुनौतियां आती है, पर जीतने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कुछ चुनौतियां आती है। क्या लगता है आपको? देखिए 5 साल तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ये फिर से बोलना चाहता हूँ कि 4 साल उनको काम करने के लिए नहीं दिए। और महोदय बोल रहे हैं कि यानी हम लोग सामुदायिक भवन बनाए, कौन सी निधि से बनाए, जरा पूछिए ना उनको। विधायक निधि से बनाए, सांसद निधि से बनाए, कौन सी निधि से बनाए? सब हमारे विधायक जी दिए हैं उनको बनाने के लिए। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी और पार्षद बीजेपी के थे, तो क्या कुछ चुनौतियां आती? क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी से हैं, अभी आपकी सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में, तो कौन सी चुनौतियां थी जो आपको पार्षद रहते हुए, आपके पार्टी के प्रत्याशी को या पार्षद रहते हुए जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए हमारे पार्षद जो हैं उनको तो काम कर किए वो लोग, और काम करते मतलब मूलभूत सुविधा जो रहता है, रोड नाली सब जो रहता है, उन्होंने किए वो सब चीज़। तो कांग्रेस की सरकार रहते, महापौर उनके रहते हुए सारी सुविधाएं मिली थी उनकी ओर से?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। महापौर की सरकार में फिर मैं बात करना चाहूँगा, 4 साल में हमको काम करने ही नहीं दिए। 4 साल में हमारी जो सरकार थी, 4 साल में 35 लाख का काम हुआ, और हमारे सरकार आने के बाद में 1 साल में करोड़ों रुपए का काम हुआ है। ये फर्क बता रहा हूँ मैं उनको। देखिए, मैं इसकी जानकारी यहाँ के सीनियरों को होगी कि सांसद निधि का पैसा लाना, राज्यसभा के निधि का पैसा लाना या संधारण काम से काम कराना, ये तो मैंने बताया नहीं। तो उसकी क्वालिटी है पार्षद की कि चाहे कैसे भी लाए, किसी के भी हाथ पैर जोड़ के लाए। यही तो क्वालिटी मैं बता रहा हूँ कि चाहे किसी के निधि का भी लाए। अगर मैं भाजपा के सांसद से, भाजपा के विधायक से पैसा लेके आ रहा हूँ तो क्वालिटी किसकी? किसी से भी ला रहा हूँ। अगर वो वहां पे ऐसा बोल देता कि मैं तेरे को नहीं देता, तो मैं किस टेक्ट से लाया हूँ, किस एक्ट से लाया हूँ, ये मैं जानता हूँ। यही क्वालिटी। देखिए, जनता विकास चाहती है, किसी के निधि से भी पैसा आए, कोई भी निधि लाए, वो जानती पार्षद को है ना, वो समझती, क्योंकि उसको फैसिलिटी पार्षद से मिलती है। तो वो चीज है। इसमें ये नहीं करता कि मैं संधारण से लाया, क्योंकि ये तो बोल देंगे संधारण से भी लाया। मैं जैसे बताऊंगा कि ये सामुदायिक भवन संधारण से बना है, ना विधायक निधि से, ना सांसद निधि से, तो ये बोल देंगे सरकार किसकी थी, सरकार किसकी थी, दिया तो सरकार ने, तो कहीं ना कहीं वो वाली बात हो जाएगी। तो क्वालिटी ये जो बाजार हम देख पा रहे हैं सड़कों पर लगा हुआ है, इसे शिफ्ट करने के लिए भवन तैयार किया गया है। बनाता हो, कुछ ही बोलता रहता है। जिन्हें दोनों कार्यकाल सही नहीं रहा है, सब अपने अपने मन के किए हैं। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी भी पहुंच चुके हैं। सब्जी मार्केट मैंने बना के गया था और आचार संहिता लग गई थी, इसी कारण वो सब्जी मार्केट को शिफ्ट नहीं कर पाया था। हमारा 1 साल का हमको मौका मिला, और 1 साल में जितना कांग्रेस सरकार को 4 साल में नहीं हुआ विकास, वो 1 ही साल में पूर्ण हो गया। ये तो बताने की बात नहीं है, ये तो क्या है कि एक मजाक है। और इतना फंड आया है कि नाली को दोबारा बनाया गया।